जिनेन्द्र आचार्य भगवान 24वें सूत्र में प्रदेश बंध का स्वरूप बता रहे हैं। प्रदेश बंध का स्वरूप नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जो कर्म है वो योग से प्रति समय आत्मा के प्रदेशों पर एक प्रदेशों पर तादात्म्यभूत होकर अवस्थित रहते हैं, मतलब बंध जाते हैं, एक क्षेत्रावगाह रूप से बंध जाते हैं। इनमें संश्लेष संबंध है। एक क्षेत्रावगाह यानी दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, तिल में तेल के समान। आत्मा के प्रदेश और कर्म प्रदेश मिले हुए हैं, ये प्रदेश बंध है और वे ही फल को प्राप्त करा रहे हैं, फल दे रहे हैं। अब ये प्रदेश बंध किस रूप में? ज्ञानवर्ण आदि रूप में होते हैं। कब होता है ये प्रदेश बंध? तो कहते हैं संसारी जीव को सदा, मतलब सभी भवों में होता रहता है। किस कारण से होता है? योग की न्यूनाधिकता से। और होता किस में है? तो कह रहे हैं सभी आत्म प्रदेशों में होता है। जैसे दूध में पानी सभी अंश में मिला होता है, एक समान हो जाता है, ऐसे ही सभी आत्म प्रदेशों में कर्म के प्रदेश संबंध को प्राप्त होते हैं। कैसे स्वभाव वाला है ये? तो सूक्ष्म है और एक क्षेत्रावगाही, मतलब आत्मा के प्रदेशों पर ही स्थित है। कितनी स्थिति वाले हैं? तो एक समय से असंख्यात समय की। और कितना है प्रदेश बंध? तो अनंत परमाणु, मतलब अभव्य राशि से अनंत गुणा एवं सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। ये बहुत सारे ये कर्मकांड के विषय चल रहे हैं। कर्मकांड आदि का अध्ययन करके इनका और विशेष स्वरूप जानना चाहिए। अब आगे आचार्य भगवान 25वें और 26वें सूत्र में पुण्य प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियों के बारे में कहेंगे। तो हम थोड़ा सा देख लें पहले कि पुण्य और पाप प्रकृतियों में विभाजन किस प्रकार से है। अनुभाग की अपेक्षा से पुण्य प्रकृति 68 और पाप प्रकृति 100, कुल मिला के हो गई 168। और स्थिति की अपेक्षा से 3 हैं पुण्य प्रकृतियाँ, 3 आयु, और पाप प्रकृतियाँ हैं 165। इस प्रकार हो गई 168। कुल कर्म प्रकृतियाँ 148 प्लस 20 168 हो गई। क्योंकि वर्ण आदि जो हैं ये प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त भी होते हैं, दोनों होते हैं। पुण्य प्रकृतियाँ
कौन कौन सी हैं, इन पे हम एक नज़र डालें। जो 3 प्रकार की आयु हैं, तिर्यंच, मनुष्य और देव। नरकवश को पाप प्रकृति कहा गया है, लेकिन ये 3 आयु जो हैं ये पुण्य प्रकृतियाँ ही हैं। नाम कर्म की 63, गोत्र की 1 और वेदनी की 1 शाता, ये 68 पुण्य प्रकृतियाँ हैं। नाम कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं, जैसे शरीर संबंधी 20, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 अंगोपांग, संस्थान 1 और सहनन 1। और वर्ण आदि की 20 हो गई, 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण की। और जोड़े की प्रत्येक प्रशस्त प्रकृतियाँ 7 प्रकृतियाँ हो गई। ये उपघात को छोड़ करके बाकी सब 8 हैं जोड़े वाली। और पिंड प्रकृतियाँ हैं 6, गति, जाति, अनुपूर्वी और विहायो गति, ये नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं। और पाप प्रकृतियों में कहते हैं जो 100 हैं, घाती कर्म की 47 हैं, 1 आयु कौन सी, नरक, और 1 गोत्र, नीच गोत्र, ये भी पाप रूप है, और 1 वेदनी, असाता, ये भी पाप रूप है, और नाम कर्म की 50, ये प्रकृतियाँ पाप रूप हैं। अब नाम कर्म की 50 कौन सी हैं, इनको हम देख लें। शरीर संबंधी 10, 5 संस्थान और 5 सहनन, 20 वर्णादि की, जोड़े की अपरस प्रकृतियाँ 10, प्रत्येक प्रकृति 8 में से 1 उपघात वाली, और पिंड प्रकृतियाँ में 9, गति 2, जाति 4, अनुपूर्वी 2 और 1 विहायो गति। इस प्रकार घातीय कर्म 2 प्रकार के हुए, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती जो अनजीवी गुणों को पूरे तौर से घाते हैं वे सर्वघाती हैं, और देशघाती यानी जो अनजीवी गुणों को एक देश घाते हैं। सर्वघाती 21 कौन कौन सी हो गई, ज्ञानावरण में केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण में 5 निद्राएं और केवल दर्शनावरण, और मोहिनी में 14, मिथ्यात्व, मिश्र और 12 कषाय रूप। इस प्रकार 14 और 1 15 और 6 21 सर्वघाती प्रकृतियां हैं। और देशघाती प्रकृतियां जो हैं वो 4 ज्ञानावरण की, केवल ज्ञानावरण को छोड़ के, 3 दर्शनावरण की, चक्षु और अवधि, और 14 मोहिनी की। एक तो सम्यक प्रकृति हो गई दर्शन मोहिनी की, और 4 संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, और 9 कसाय हास्य रति अदति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक भेदा, और अंतराय की 5। ये देशघाती प्रकृतियां हैं। इस प्रकार ये इनका पुण्य और पाप प्रकृतियों का वर्णन हुआ। आगे 25वें सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं, शतद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। शातावेदनी शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं। आगे 26वें सूत्र में कह रहे हैं, अतोन्यत पापम। इसके सिवा जो शेष प्रकृतियाँ बची हैं वे सब पाप रूप हैं। इस प्रकार ये पुण्य प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियों के बारे में वर्णन हुआ। हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि पाप प्रकृतियों से बंधने में हम अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि पाप प्रकृतियाँ
दुख रूप फलित होंगी और पुण्य प्रकृतियाँ कुछ सुख रूप फलित होंगी। हमें जीवन में हमेशा पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए और जब तक पुण्य और पाप दोनों से ऊपर नहीं उठ गए हैं तब तक पाप से अपनी आत्मा की रक्षा करें और पुण्य में अपने आप को लगाएं, क्योंकि संसार में जब तक हम हैं तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बिना बंध के, आश्रय बंध के हम यहाँ संसार में नहीं रह सकते हैं। अभी कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो हम अशुभ से बचें और शुभ में लगें और शुभ में लगे लगे एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ करके शुद्ध को प्राप्त कर लेंगे। इन कर्म प्रकृतियों का वर्णन हमने 8वें अध्याय में संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया। आगे इन कर्म प्रकृतियों के बारे में विशेष जानने के लिए हमें गौमटसार कर्मकांड आदि का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें हम विशद रूप से इन कर्म प्रकृतियों के बारे में जान सकेंगे। यदि आपको यह अध्याय बहुत कठिन भी लगे तो आप मात्र इतना ध्यान दीजिए कि जो कर्म बंध है वह कर्म बंध के चक्र को हमें तोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है। द्रव्य कर्म का उदय आया, पहले बांधे हुए द्रव्य कर्म का उदय में आया और जैसा कर्म उदय में आया वैसे जीव के भाव हुए, राग द्वेष मोह आदि किया, उससे फिर से नए कर्म बंधे और वे फिर कर्म बंधे हुए उदय में आए, फिर भाव हुए। इस प्रकार यह चक्र अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। हमें कर्म के मंद उदय में पुरुषार्थ के द्वारा इस चक्र को रोकना है। हमारे साधु भगवंत इसी कर्म चक्र को रोकने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और हमारे तीर्थंकरों ने, अनंत केवलियों ने इस चक्र को तोड़ दिया है और सिद्धत्व की प्राप्ति कर ली है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हम भी उस सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें उसका पुरुषार्थ करना होगा। बिना पुरुषार्थ के कोई भी काम होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों जब मिलते हैं तब किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। बंध के हेतुओं को समझें, हम बंध के साधनों को समझें, कर्म और आत्मा की सत्ता को समझें। और जैन दर्शन में एक बहुत अच्छी बात है कि हमने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, नहीं तो मात्र एक परमात्मा बसता। जैन दर्शन ने प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने की ताकत से युक्त बताया है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा शक्ति है, उसको उद्घाटित कर लो, क्षमता आपके पास है।
कर्मों से लड़ो और अपने परमात्मा को प्रकट कर लो। यह विद्या जैन दर्शन में ही प्राप्त होती है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है, सामर्थ्य है। हम परमात्मा के अंश नहीं हैं, हम परमात्मा शक्ति संपन्न हैं। आराधना करें, साधना करें और सत्य को समझें। आचार्य भगवान हमारे अंदर छिपी हुई वीरता को उद्घाटित कर रहे हैं। वे आपको जागृत कर रहे हैं कि आप कहाँ सो रहे हो। आपके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, बस पुरुषार्थ में जुट जाओ। आलस्य को छोड़ करके पुरुषार्थ में लग जाओ तो हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। भले ही आज मोक्ष नहीं है, पंचम काल चल रहा है और इस पंचम काल में आज मोक्ष का द्वार यहाँ भरत क्षेत्र से खुला हुआ नहीं है, विदेश क्षेत्र से आज भी खुला हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर कोई कहे कि पुरुषार्थ क्या करना जब मोक्ष है ही नहीं है। नहीं भैया, आत्मा में संस्कार आज हमें जागृति यदि आई है तो हमें अपना पुरुषार्थ प्रारंभ कर देना चाहिए। आगे फिर वैसे भाव बने या ना बने। अभी बीच का जो समय है, यदि हम व्रतों आदि को धारण नहीं करेंगे, शुभ में नहीं लगेंगे, तो हमारी यह आत्मा कहाँ पहुँच जाएगी? नीचे नरकों में पहुँच जाएगी और वहाँ तो बहुत कष्ट है। इसलिए उन कष्टों से बचने के लिए हमें अच्छे कार्य करके और कम से कम देव गति का ही अभी रिजर्वेशन करवा लेना चाहिए। वहाँ हम आराम से शांति से अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके अपना समय निकाल लेंगे और जब पुनः कर्म भूमि का काल आएगा तो हम वहाँ आकर के इन्हीं आत्मा के आज के डाले गए संस्कार ही आगे चल करके हमें आगे बढ़ने में सहयोगी बनेंगे। तो हम फिर आगे चल करके और इन्हीं संस्कारों के माध्यम से आगे अपना पुरुषार्थ बढ़ाते जाएंगे। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जब हमारे अंदर जागृति आ जाए तो हमें पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। कर्म सिद्धांत को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमारे घर परिवार में, समाज में, देश में व्याप्त हो रही जो वैमनस्यता है, विषमवाद है, उसके मूल जड़ पर पहुंच करके चिंतन करके हमें इन सारे विषमवाद और वैमनस्यता को समाप्त कर देना चाहिए। इन कर्म सिद्धांतों का स्वाध्याय प्रत्येक परिवार के बीच में बैठ कर के होना चाहिए। जब जीवों को कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा, वह एक दूसरे को दोष देना बंद कर देगा, तो फिर आपस में वात्सल्य और अधिक बढ़ेगा और हम सभी ऐसे ही वात्सल्य के साथ आपस में रहें, एक दूसरे से वैमनस्यताओं को छोड़ें। यही हमारा स्वाध्याय करने का फल है। जय जिनेंद्र।